तो मेरे बच्चों, आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में कहते हैं लाभ तथा हानि। देखो यार मेरे बच्चों, बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है। और मेरा भी कमेंट पढ़ लो। जीतू प्रसाद भाई, सबका बेटा ऐसे ही चला दे थोड़ी देर, सबका ही कमेंट पढ़ रहे हैं, आप परेशान ना हो। तीन चीजें होती हैं जी। पहली होती है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में मेरे बच्चों इसे क्रय मूल्य कहते हैं। हिंदी में इसे क्रय मूल्य कहते हैं। एक सेकंड रुकना भाई। आइए, सॉरी यार। एक होता है जी कॉस्ट प्राइस, एक होता है बाबू सेलिंग प्राइस। चलाए बेटा इसी। हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। और तीसरा होता है मेरे बच्चे मार्क प्राइस। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। देखिए यार, जरा ध्यान से समझिए। अच्छा, कल भी भाई आप लोगों की क्लास है, कल छुट्टी नहीं रखेंगे संडे को, ठीक है। कल क्लास रखेंगे इसी की, प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो यार, इसे हम आगे से सवालों में सीपी कहा करेंगे। क्रय मूल्य का मतलब क्या है? क्रय मूल्य का मतलब है किसी चीज की कॉस्ट क्या पड़ी आपको। मान लीजिए आपने पेन है और आपने इसको 50 रुपए में खरीदा, है ना। आपने इसे 50 रुपए में खरीदा, फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर 10 रुपए खर्च कर दिया, इसको चमकाने में, इसके ऊपर कागज चिपकाने में, इसकी फिनिशिंग विनिशिंग पे, नाम वाम लिखने पे, ताकि ये ब्रांडेड चीज लगे। तो एक्चुअल में 50 रुपए है आपका परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस है ना। लेकिन आपका जो कॉस्ट है ना, जो इस आर्टिकल को बेचने तक लग गया, वो बना मेरे बच्चों 60 रुपए। तो आप यहां से एक बात समझे होंगे कि किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, वो इस बात पे डिसाइड होता है कि जब हम उस आर्टिकल को बेच रहे हैं तब तक उस पर हम कितना खर्चा कर चुके हैं। मान लीजिए ये फोन है और ये फोन हमने गुजरात से खरीद लिया, मोदी जी के गांव से। ये फोन 500 रुपए का आया। अब मैंने इसे दिल्ली लाके बेचा और दिल्ली तक आने में मैंने 10 रुपए इस पे किराया लगा दिया। तो मेरे लिए इस फोन का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा वो 510 रुपए होगा। यूजर भाई लाइव ही है सर, क्या ये भी रिकॉर्डेड वीडियो है? हद मचा दी भाई तुमने। तो रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं चलता है भाई? वीडियो क्यों फंस रही है, इस बात का तो मैं नहीं कह सकता। गुरुजी बोर्ड का कलर, हाँ ब्लैक कर देंगे, थोड़ी देर तो रुक जाओ, अभी बेसिक तो समझ लो, सवाल आएंगे तब बता दो। क्या नहीं चल रही क्या क्लास लाइव? क्या? अच्छा, ऑडियो। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है मेरे हिसाब से? अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि किसी आर्टिकल को बेचने तक उस पर जितना खर्चा होता है, उसकी वो सारी कॉस्ट हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ठीक है लाइव। अब आते हैं जी सेलिंग प्राइस पे। हम आगे से इसको एसपी से डिनोट किया करेंगे, सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखा करेंगे। ये बहुत ही आसान है, यानी हमने कोई चीज कितने में बेच दी, ये हमारा सेलिंग प्राइस। तीसरा आता है जी मार्क प्राइस।
एक वर्ड होता है लिस्ट प्राइस। इसे हम कहते हैं सूची मूल्य। ये दोनों ही एक बात है। लिस्ट प्राइस भी वही होता है, मार्क प्राइस भी वही होता है। मान लीजिए यार, आपने पार्लेजी का बिस्किट खरीदा मेरे दोस्त, पार्लेजी का बिस्किट खरीदा, तो पार्लेजी के बिस्किट के पैकेट पे मार्क किया होता है कि ये 4 रुपए का एक बिस्किट है, हाँ है ना। या मान लीजिए आपने कोई खरीदा एबीसी कंपनी का कोई बिस्किट, और उस पर एक चिट लगी हुई थी, उसके ऊपर कुछ कीमत लिखी थी, आपने वो चिट हटाई और अब आपने दूसरी चिट लगा दी और उसके ऊपर कुछ लिख दिया, लिस्ट कर दिया कोई प्राइस। तो मार्क प्राइस हो या लिस्ट प्राइस हो, मतलब एक ही है कि हमने किसी आर्टिकल को के ऊपर कितनी कीमत लिखी हुई है, किसी आर्टिकल पे कितनी कीमत हमने लिख रखी है, वो हमारा कहलाता है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। तो शब्दों के अर्थ पे जाएंगे तो मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस लगभग एक ही अर्थ देते हैं, और पेपर में इससे एक भी सवाल नहीं घुमाया जा सकता। लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस मतलब दोनों एक ही बात है, जितने भी सवाल बनेंगे वो दोनों पे एक जैसे ही दिखेंगे। अब मेरे बच्चों, मान लीजिए किसी आर्टिकल पे हमने 100 रुपए मार्क किया हुआ है, 100 रुपए हमने मार्क कर रखा है, और हमारी बहन गई इस आर्टिकल को खरीदने और उसने उससे बार्गेनिंग करी दुकानदार से, और उसने इस आर्टिकल को 90 रुपए में खरीद लिया। तो ये जो 10 रुपए बचा लाई, इस 10 रुपए को दुकानदार के लिहाज से क्या कहेंगे भाई? हमारे हिसाब से तो हम कहेंगे 10 रुपए सस्ते ले आए, लेकिन दुकानदार के लिहाज से इस 10 रुपए को क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे। क्या कहेंगे जी? डिस्काउंट। कि भाई दुकानदार ने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया बाबू? 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। हिंदी में मेरे बच्चों इसको कहते हैं बट्टा। हिंदी में इसे कहते हैं बट्टा, कि भैया 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी जो कीमत उसके ऊपर लिखी हुई है और जिस कीमत में वो बिका, उनका जो अंतर रहता है वही मेरे बच्चों हमारा बट्टा कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर है जी यहां तक? अब आगे क्या है, देखो यार, अगर मान लो मेरे बच्चों आपने कोई चीज कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी, 100 रुपए में खरीद के 140 में बेच दी, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो जो फालतू में चीजें बेच रहे हैं हम, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है जी? अगर हमने सेल ज्यादा में करी और खरीदी कम में, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको मेरे बच्चों हम कहते हैं प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। अब बात हो गई यार, हमने खरीदी ज्यादा की और बेची कम की। मान लो मैंने 100 की खरीदी और मैंने 90 की बेच दी, तो भैया मुझे लॉस होगा। तो लॉस जो होगा मेरे बच्चों वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस, लॉस का मतलब है कि मैंने खरीदी ज्यादा की और बेची कम की, तो कॉस्ट ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मेरा क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा, है ना। अब बात करते हैं जी कि भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। तो परसेंट का मतलब 100 के ऊपर कितना लाभ हुआ, यानी अगर आपने कोई चीज 100 की खरीदी, 10 का लाभ हुआ, तो हम उस बात को कहेंगे कि भाई 10% प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा ही सीपी पे बोला जाता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये मेरा कहलाता है मेरे बच्चों प्रॉफिट परसेंट। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट, है ना। अब बात करते हैं जी लॉस पे, कि मित्र लॉस परसेंट क्या होता है। तो अगर आपने कोई चीज लॉस में बेची है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एक बात ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों ही हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। दोनों ही हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। दोनों ही मेरे बच्चों हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। अब आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डिस्काउंट परसेंट बताइए, पेपर में आपको इन फार्मूलों की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आत्मिक संतुष्टि के लिए बात कर रहे हैं अभी कि भाई डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो फार्मूला होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, यानी जो डिस्काउंट हमने दिया है मार्क प्राइस पे गुना 100, ये हमारा कहलाता है मेरे बच्चों डिस्काउंट परसेंट।
अब एक बात बताओ, मान लीजिए एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 रुपये, मान लेते हैं एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 रुपये, और मैं कह रहा हूं कि भैया इस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो बताओ दुकानदार इस आर्टिकल को कितने में बेचेगा? आप कहोगे देखिए सर, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा उस कीमत पे दिया जाता है जो कीमत उस आर्टिकल के ऊपर मार्क की हुई होती, लिखी हुई होती, लिस्ट करी हुई होती है ना। तो कैसे करोगे? तो आप कहोगे देखो जी 500 में चीज खरीदी है आपने, 500 का 10% हो गया आपका डिस्काउंट, माने 50 का हो गया डिस्काउंट, है ना। तो चीज बिकी सर आपकी 450 की। या आप ऐसे कह दें कि सर कोई भी चीज होती है तो उसकी कीमत 100% होती है, यानी मार्क प्राइस भी अपने आप में मेरे छात्रों 100% होता है। मार्क प्राइस में भी, हाँ बेटा ज्योति आज सैटरडे, तुझे भी पता है मुझे भी पता है, बता क्या करना है आज, तू बता है, ये कमेंट करके क्या करना चाह रही है बता, मजे ना काटो बेटा। हाँ, रेसाई की प्रैक्टिस वीडियो डलवा दीजिए, डलवा रहा हूँ बेटा, तुम्हारे सामने ही तो बोला बच्चे को पार्टी करना है चिंटू भाई, तो कर ले भाई ज्योति के साथ पार्टी, कमेंट लिख के पार्टी करना है। हाँ हराम खोरो, तुमने बड़ा गोवा में पार्टी कर लेना, आज मैंने क्लास लेकर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, पढ़ लो बे। हाँ मैं क्या कह रहा था यार, मैं तो भूल ही गया। मैं कह रहा था कि यार कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज मित्रों अपने आप में 100% होती है, हाँ है ना। दीपक कुमार चेक करना चाहती है, लाइव है रिकॉर्डर, अच्छा ये बात है, ऐसे चेक हो जाता है, देखो। हाँ, अब कोई कमेंट ऐसा वैसा नहीं करना ना, मैं पढ़ूंगा। मूड सेट हो गया, अब पढ़ने। हाँ तो मैंने कहा मेरे बच्चों कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो जो मार्क प्राइस भी है ना बेटा, वो भी मेरे बच्चों अपने आप में 100% है। अगर उसमें मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया तो अब उसकी कीमत बच गई 90%, यानी 10% का डिस्काउंट दे दिया तो जो भी सेलिंग प्राइस था उसके 90% कीमत पे वो चीज बिकेगी, है ना। यानी अगर इसको मैं फार्मूले की शेप में लिखूं तो मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 होगा, कि भाई जो मार्क प्राइस है वो लिख लो, मार्क प्राइस अपने आप में 100% हुई, उसमें डिस्काउंट परसेंट कितना वो घटा दो बटे 100 कर दो, है ना। तो ये मेरे बच्चों आपके सेलिंग प्राइस का फार्मूला आ गया मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में, है ना। कि भाई यहां से सेलिंग प्राइस का फार्मूला निकल के आया मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और यहां से अगर मैं मार्क प्राइस निकालूं तो आप कहेंगे देखो सर 100 ऊपर ले आओ, तो एसपी इंटू 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ये हमारा हो गया मार्क प्राइस का फार्मूला। एक बार इतनी बात को महसूस करिए। नीरज कुमार मीना बहुत बढ़िया बेटा, राइट आंसर। यूजर सर प्लीज फोकस ऑन टीचिंग, ये सारे रिलेवेंट है, या यू आर राइट। सर एसपी 500 कैसा है? रिचा तिवारी बेटा एसपी 500 कहां लिखा, वो तो कैलकुलेशन करने वाला था ना कि 500 गुना 90%, तो तुम्हें पेशेंस नहीं है रिचा बेटा, 500 कहां लिखा, 500 गुना 90/100 लिखा ना, 450 ही तो आया भाई। इंग्लिश के कंपाउंड इंटरेस्ट के नोट्स जैसे ही होंगे मैं डलवाता हूँ, अभी वो लड़का ऊपर गया फिर बताता हूँ आपको। अब और आ गया ये अगर इतनी बात आप समझ गए, ये मिटा दूं भाई अगर बातें आ गई हैं समझ में तो। देखो यार, मान लो यार एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 800 रुपये, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 800 रुपये, और मैं कह रहा हूं यार मैं इसे 10% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा हूं, तो बताओ मेरे बच्चों मैं इसे कितने में बेचूंगा? तो आप ये कहोगे देखो सर अगर आपने कोई चीज 800 में खरीदी है, आप इसका 10% प्रॉफिट निकालोगे तो ये आएगा 80 रुपये, यानी आप इसे 80 रुपये लाभ में बेचना चाहते हैं। 100 रुपये में खरीदी है, 80 का लाभ ले रहे हैं, तो बेचेंगे 880 में, है ना।
ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। या आप मुझे वही बात फिर से दोहरा के समझा सकते हैं कि देखिए सर, क्या कि कोई भी चीज सर अभी आपने बताई कि अपने आप में 100% है। अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% है तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये भी है कि कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में अपना 100% होगा, मार्क प्राइस भी अपने आप का 100% होगा, सेलिंग प्राइस भी अपने आप का 100% होगा, मैं भी अपने आप का 100% हूं। हाँ है ना? आप भी अपने आप का 100% है। हर चीज अपने आप का 100% होती ही होती है। क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% है, अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% है, तो जो चीज 100% है हमने उसमें 10% और जोड़ देना है। भाई कोई चीज 100% है अपने आप में, अब उसमें 10% प्रॉफिट हो गया तो हम 110% प्रॉफिट पे उस चीज को, मतलब 110% कीमत पे उस बात को बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 गुना में 110 बटे 100। अब सोल्व करेंगे तो वही सेलिंग प्राइस आएगा 880। अगर मैं इसे फार्मूले की शेप देना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जी जो भी कॉस्ट प्राइस है वो लिख दो, इनटू में हर चीज अपने आप में 100% होती है, प्लस अगर कुछ प्रॉफिट ले रहे हो तो पी लिख दो बटे 100। हाँ है ना? क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100। वहीं अगर सर लॉस की बात हो रही होती तो ये फार्मूला आप ऐसे लिख देते कि सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। भाई लॉस होगा तो माइनस कर रहे होते, प्रॉफिट होता तो प्लस कर रहे होते। हाँ है ना? एक बार इतनी बात दोबारा से समझिए। हाँ, तो इसको मैं अब लिख देता हूं वहां पे कि भाई सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। या अगर लॉस हो तो यही लिख देते हैं सीपी, ये लॉस परसेंट। आइए जी, तो मेरे बच्चों अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो सीपी से तो ऐसे, और सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से निकालना हो तो ऐसे। आप चाहें यहां से तो सीपी का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ये सोर्स एसपी से गुना कर देंगे, एसपी इंटू 100, और ये बटे ले आएंगे 100 प्लस प्रॉफिट। तो मेरे छात्रों ये आ जाएगा आपका सीपी का फार्मूला। और अगर लॉस होगा तो ये एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। ये आपके दोनों सीपी के फार्मूले। एसपी से सीपी निकालना हो या सीपी से एसपी निकालना हो तो आए ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि यार मुझे फार्मूले से पढ़ाना आता नहीं है ना, मुझे जरूरत है। बस यहां एक चीज के लिए फार्मूला पढ़ाया था, अब उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे पर्सन बिना फार्मूले के पढ़ेंगे। सर टेस्ट सीरीज भी कराएंगे बेटा। बेसिकली 10 एक दिन का टाइम दे दो, 10 एक दिन में टेस्ट सीरीज ले आएंगे। ठीक है, आइए। मैंने अब ये सारी बातें बताई, इससे एक फार्मूला तैयार कराना है और उसी फार्मूले के लिए ये सारी कहानियां तैयार हुई हैं। और ये फार्मूला प्रॉफिट एंड लॉस के इतिहास का सबसे बेहतरीन फार्मूला है, या मैं कह दूं कि मुझे सबसे प्यारा फार्मूला यही लगता है। तो आप देखेंगे गौर से क्या कि सर
कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज होती है, मान लीजिए किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए और हमने इसके ऊपर मार्क कर रखा है 150 रुपए, और मैं कह रहा हूं कि जी हम इस आर्टिकल को 20 रुपए प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं। तो 20 रुपए प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं तो इसका मतलब हम इस आर्टिकल को 120 रुपए में बेचना चाहते हैं। या इस बात को हम ऐसे भी कहते हैं कि हम इस आर्टिकल को 30 रुपए डिस्काउंट में बेचना चाह रहे हैं, 30 रुपए डिस्काउंट में बेचना चाह रहे हैं। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि मैं मार्क प्राइस से 30 घटा दूं तब भी मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, और मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दूं तो भी मेरा एसपी आएगा। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अगर सीपी में प्रॉफिट जोड़ दें तो भी एसपी पहुंच सकते हो, और मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा दें तो भी आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हो। सेलिंग प्राइस दोनों ही तरीके से निकाला जा सकता है और दोनों ही तरीके से सेलिंग प्राइस इक्वल आएगा। आप कॉस्ट में प्रॉफिट या लॉस जोड़ दो और मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा दो, तो दोनों का ही जो सेलिंग प्राइस होना है वो आपस में बराबर आना है ना। टिंकू भाई क्या कमेंट किया है ये? अब आइए, अगर बात ऐसी है तो आप कहेंगे कि सर ये भी उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और ये भी उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, वहां डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस निकाला है और यहां कॉस्ट से सेलिंग प्राइस निकाला है, तो इसका मतलब दोनों सेलिंग प्राइस तो सेम होंगे, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये यानी सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 बराबर एस एम पी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो ये भी मेरे बच्चों सेलिंग प्राइस हुआ मेरा, और ये भी मेरे बच्चों मेरा सेलिंग प्राइस हुआ, आया ना। और दोनों ही सेलिंग प्राइस हमारे आपस में क्या होंगे? बराबर। तो 100 से 100 कटा, सीपी यहीं रखेंगे, एमपी बटे ले आते हैं, तो ये वैल्यू आई 100 माइनस डिस्काउंट, और ये बटे आ गई 100 प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि किसी भी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है तो सीपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा और मार्क प्राइस का रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आपसे अगर किसी सवाल में सीपी और एमपी का रेशियो पूछा जाए तो आप इस रेशियो को ध्यान देंगे कि सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस बात में कोई दुबात दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपके मन में ये है कि सर डिस्काउंट देके सीपी कैसे आया या प्रॉफिट लेके सीपी कैसे ना मार्क प्राइस कैसे आया, तो उसकी कहानी ये है, उसकी कहानी बाबू ये है कि है तो 100 माइनस डी मार्क प्राइस के ही साथ और 100 प्लस पी सीपी के साथ, लेकिन जब मान लीजिए 3x बराबर 4y कर दे रहा हूं मैं, तो होगा क्या कि जब इक्वेट करेंगे तो x बटे वाई आएगा और ये आएगा 4/3। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो x के साथ वाली वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट करेगी और जो y के साथ वाली वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट करती, क्रॉस चली जाती चीज, है ना। हाँ भाई राजेश गोजर, संडे को क्लास होगी सर, ये वाली बात समझ में नहीं आई। एक बार आप खुद से इस बात को देखिए, फिर दोबारा समझाता हूं, पहले समझने का प्रयास करिए। आओ भैया, तो ये मेरे बच्चे फार्मूला था सीपी और एमपी के रेशियो निकालने का। अब हम सीधे सवालों पर आते हैं कि कैसे बेसिक बेसिक बातें और कैसे सवाल पूछा जाता है।
मैंने आपको कहा कि हमें फार्मूलों की जरूरत नहीं है, बस एक की जरूरत थी, उसको मैंने लिखवाया था। अब आपके सामने सवाल है, आप पढ़ें फिर करें। आइए यार मेरे दोस्तों, समझिए मेरी बात को। कह रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ए रुपीज 1470 एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस। कहता है एक आर्टिकल को 16.3% लाभ पर बेचा गया। 16.3% की फ्रैक्शन 1/6, यानी अगर आर्टिकल हमने 6 यूनिट में खरीदा तो उस पर प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस होगा जी 7 यूनिट। यानी अगर मेरे बच्चों हमने कोई चीज 6 में खरीदी है तो एक का कमाएंगे लाभ, तभी तो 16.3% होगा, और 7 यूनिट में बेचेंगे। जबकि सवाल में कह रहा हम बेच रहे हैं जी 1470 रुपये में। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बाबू 210, तो 6 यूनिट की 6 गुना 200, उत्तर आएगा 1260 रुपये। यानी हमने वो चीज खरीदी होगी कितने में मेरे बच्चों? 1260 रुपये। किसी भैया को दिक्कत है? 70 नहीं, अतुल पाठक 1260। बताइए जी। हाँ जी। मेरा जी एक आदमी अपनी वस्तु को 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। 8 सही 1/3% लाभ पर, तो फ्रैक्शन हो गई 1/12। इसका मतलब ये बना कि अगर उसने उस आर्टिकल को खरीदा 12 में है तो बाबू उस पर वो लाभ कमा रहा है 1 यूनिट का, तो बेचेगा कितने में? 13 यूनिट में। तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 65,780। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5060। 1 यूनिट की वैल्यू 5060। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 12 यूनिट की वैल्यू होता है, तो 12 गुना 5060, 12×6 = 72, 12×5 = 60। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हुआ मेरे बच्चे 60,720 रुपये। उस आर्टिकल का कॉस्ट हुआ मेरे बच्चों 60,720 रुपये। करो भैया।
देखिए मित्र, कहता है भाई ये शॉपकीपर, शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना, शब्द बड़ा फर्क डालेंगे। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.3% प्रॉफिट पे बेचते हैं। प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, लेकिन यहां सवाल में कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। कहता है जी 16.3% का प्रॉफिट है एसपी पे। तो बाबू 16.3% की फ्रैक्शन हो गई जी 1/6। 1/6 इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप इस बात को ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा ही सीपी पे कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर सवाल में व्यवस्था पूर्वक ऐसा कह रखा हो कि एसपी पे, तो फिर हमें उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस अगर 6 यूनिट है तो कह रहा जी जो प्रॉफिट है वो होगा जी 1 यूनिट। जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 1 यूनिट। यानी अगर सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है तो प्रॉफिट होगा मेरे भाई 1 यूनिट। हाँ है ना, प्रॉफिट होगा 1 यूनिट। यानी 6 में कोई चीज बेची है, 1 का लाभ कमाया, तो आपने फिर खरीदी कितने में होगी? आप कहेंगे सर खरीदी होगी 5 यूनिट। हाँ है ना। अब कह रहा है जी उसका फिर एक्चुअल प्रॉफिट बताइए। तो मेरे बच्चों, एक्चुअल में उसने वो चीज खरीदी है 5 में, एक्चुअल में उसने वो चीज खरीदी है 5 में, प्रॉफिट कमाया 1, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 20%। भाई एक्चुअल जो कॉस्ट होता है वो तो सीपी पे, मतलब एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंट होता है तो सीपी पे कैलकुलेट होता है। हाँ है ना, तो प्रॉफिट होगा 20%। आइए जी, कहता है एक आदमी अपनी वस्तु को कह रहा 25% लॉस पे बेचता है ऑन सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस पे 25% लॉस कमाता है। तो मेरे भाइयों 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4, यानी सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है। अगर सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है तो कह रहा है जी उसे जो लॉस हुआ है वो हुआ भैया 1 यूनिट का। यानी मेरे भाई सेलिंग प्राइस अगर 4 यूनिट है तो लॉस हुआ है 1 यूनिट का। है ना, अगर 4 में हमने चीज बेची है तो लॉस हुआ है 1 यूनिट का। तो कह रहा है जी उसका लॉस परसेंट बताइए। तो मेरे बच्चों सीपी क्या होगा? भाई आप खुद सोचो, अगर हमने कोई चीज 4 में बेची और 1 की हानि हुई तो एक्चुअल में खरीदी कितने की होगी? तो एक्चुअल में खरीदी होगी 5 की। यानी 4 में बेची और 1 रुपए का लॉस हुआ है तो इसका मतलब खरीदी होगी 5 में। तो लॉस परसेंट क्या होगा जी? तो लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो आंसर होगा 20%। मतलब लॉस परसेंट जो होगा वो होगा 20%। है ना। बताओ जी अगला।
अच्छा 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 अच्छा, आवाज पिछले वाले में आवाज नहीं थी क्या? सॉरी यार, माइक बंद रह गया, मैंने देखा नहीं। ठीक है, सवाल में ये कह रहा था कि एक आदमी अपने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे 8 से 1/3% प्रॉफिट कमाते हैं, यानी 1/12। मतलब सेलिंग प्राइस 12 है तो उसका एक लाभ, 12 का 8 से 1/3% हुआ एक लाभ। तो बेटा 12 में बेच के एक का लाभ तो खरीदी कम में होगी 11 में, तो कह एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो एक का लाभ 11 पे तो 100 पे कितना? आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11%। बताइए जी इस पे। आइए जी आगे। कह रहा जी कोस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 वस्तुओं का जो सीपी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। कह रहा है 16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं एक आर्टिकल का सीपी इतना, एक आर्टिकल का एसपी इतना, तो 16 का सीपी ये बना, और एक आर्टिकल का एसपी इतना तो 14 का एसपी इतना, मतलब 2 8 16 2 7 14। तो सीपी यहीं रखते हैं, एसपी बटे ले आते हैं, बराबर आया जी 7/8। इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चों के सीपी 7 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस हुआ 8 यूनिट। यानी अगर हमने चीज 7 में खरीदी है 8 में बेची है तो कितने का लाभ हुआ? 1 यूनिट का। अगर हमने कोई चीज 7 यूनिट में खरीदी है 8 में बेची है तो 1 का लाभ हुआ। तो बाबू 1 का लाभ हुआ है सीपी पे, सीपी कितना है 7, तो 100 पे कितना? तो आंसर है जी 14:2/7%। 14:2/7%। 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हुआ। करो जी नेक्स्ट। देखिए सवाल समझिए। ए मैन फाइंड दैट द कोस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल। कहता है एक आदमी कह रहा है कि भाई 2750 वस्तुओं का जो सीपी है, 2750 वस्तुओं का जो कोस्ट प्राइस है वो बेसिकली बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल। कहता है 2750 वस्तुओं का सीपी 2500 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो बाबू कैलकुलेट करेंगे, यह आएगा 10 25 250 और 25 11 275। तो सीपी एसपी का जो रेशियो आएगा वो आएगा मेरे बच्चों 10 यहीं 11 बटे में। यानी हमने चीज 10 में खरीदी तो बेची 11 में, तो लाभ हुआ 1 का। तो 1 का लाभ 10 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर आ जाएगा 10%। ऑप्शन सी मेरा आंसर है। ऑप्शन सी मेरा आंसर है। चलिए बताइए।
कह रहा है जी कोस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है जी कोस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 12 वस्तुओं का जो सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, वो 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यहां तक की बात आ रही समझे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो यहां से एक कहानी समझ में आई कि भैया सीपी और एसपी का हर एक आर्टिकल के कोस्ट और उसके सेलिंग प्राइस का जो रेशियो 3:4 है। मतलब अगर हर आर्टिकल हमने खरीदा 3 में है तो हर आर्टिकल को हम बेच रहे हैं कितने में, 4 में। क्लियर है भाई, यहां तक की बात है। प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 यूनिट। अब आगे कह रहा है कि अगर यहां पर 10 आर्टिकल पे जितना डिस्काउंट देंगे, 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट बेसिकली बराबर होगा 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के। 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए लाभ के बराबर है। 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पर कमाए गए लाभ के बराबर। 10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो हमने मान लिया जी हर आर्टिकल पे हम पी रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 5 आर्टिकल पे 5 पी का प्रॉफिट कमा दिया। हर आर्टिकल पे हम डी रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10 आर्टिकल पे हमने मेरे बच्चों 10 डी का डिस्काउंट दे दिया। रेशियो निकालेंगे तो 2:1, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट, इसका रेशियो 1:2 आ जाए। इसका मतलब डिस्काउंट की वैल्यू 1 यूनिट है तो प्रॉफिट की वैल्यू 2 यूनिट। यानी जितना आप डिस्काउंट दे रहे हो उससे डबल प्रॉफिट कमा रहे हो, या प्रॉफिट जितना कमा रहे हो उससे आधा डिस्काउंट दे रहे हो, है ना। अगर प्रॉफिट 4 का होता तो डिस्काउंट 1 का, अगर प्रॉफिट 400 का होता तो डिस्काउंट 200 का, अगर प्रॉफिट 10 का होगा तो डिस्काउंट आधा 5 का, अगर प्रॉफिट 1 का होगा तो डिस्काउंट आधे का, है ना। यानी जितना आप बेसिकली प्रॉफिट कमा रहे होंगे उसका आधा ही आप डिस्काउंट भी दे रहे होंगे। तो यहां की अगर मैं चर्चा करूं तो मेरे बच्चे हमने चीज 3 से 4 में बेची, यानी 3 में खरीद के 4 में बेची, तो लाभ कितने का कमाया, 1 का। अगर लाभ 1 का कमाया है तो मार्क प्राइस की बात हो रही है, तो फिर हमने डिस्काउंट कितना दिया, तो भैया 1 यूनिट का अगर प्रॉफिट कमाया है तो डिस्काउंट हुआ होगा 0.5 यूनिट। भाई जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका आधा ही तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं। यही तो बात यहां तय हुई कि प्रॉफिट 2 का लोगे हर आर्टिकल पे तो डिस्काउंट 1 का देना पड़ेगा। तो भैया यानी प्रॉफिट का आधा डिस्काउंट, तो 1 में प्रॉफिट कमाया तो इतने का डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मेरे बच्चों, मार्क प्राइस है, यानी जो भी मार्क प्राइस होगा उससे इतना डिस्काउंट देके ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी मार्क प्राइस होगा 4.5, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा जी, अब पहले प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट होगा जी क्या, सीपी ना प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 1/3 आया 33, सही, 1/3%, यानी 33.3333%। अगर बात हो डिस्काउंट की तो 0.5 का डिस्काउंट है 4.5 पे। 0.5 का डिस्काउंट 4.5 पे, 5×9 = 45, 1/9, 11.111। तो अगर बात हो डिफरेंस की कि भाई प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस ज्ञात करिए, तो ये हो जाएगा 33 में 11 गया 22.2222। ये प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस आ जाएगा। एक बार इतनी बात आप समझ लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। शिवम गर्ग, डीमोटिवेट, बेटा डीमोटिवेट क्यों होते हो। देखिए यार, डर तो जीवन में हर किसी को लगता है, हर वक्त लगता है। कोई कितना कमा ले डर तो तब भी रहेगा मेरे बच्चे। डर दूर कैसे होगा, कर्मों से। इसलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाएंगी। गौरव शर्मा 4.5 कैसे आया बेटा, ये बता कि सेलिंग प्राइस क्या है 4 और 0.5 का डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा के ही तो सेलिंग प्राइस आया होगा 4, आया ना। तो बताओ कैसे होगा। तो मार्क प्राइस से सेलिंग डिस्काउंट घटा के 4 आया, तो तभी तो मार्क प्राइस 4.5 होगा, तभी तो 0.5 घटा के ही वैल्यू आएगी। थैंक यू भाई ज्ञान सागर। समझा नहीं आया जोगेश्वर बागर, समझाते हैं।
अच्छा अच्छा फ्लो ही चलता रहता है। अनुभव श्रीवास्तव बीच में फर्जी कमेंट आ जाते हैं। हाँ यार ये बात भी सही कह रहा। राना फातिमा कह रही समझे नहीं आ रहा। देखिए बेटा फिर से समझा दो, इस तरीके के मार दो गोली। जो तुमको ना आए पसंद, हम मुझसे प्यार ही नहीं करेंगे मेथड। नया मेथड सिखाते हैं, आओ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सवाल में कह रहा है कि भाई 12 वस्तुओं का जो सीपी है, 12 आर्टिकल का जो सीपी है वो मेरे बच्चों 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। 3 3 9 3 चौक 12। तो यहां से अगर आप सीपी एसपी का रेशियो निकालेंगे, यह आएगा 3/4। यानी भैया जी सीपी 3 होगा तो एसपी होगा 4। सीपी 3 होगा तो एसपी होगा 4, है ना। यानी प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चों 1 का। अब अगली लाइन में कहा कि भाई 10 आर्टिकल पे जितना डिस्काउंट देंगे, 10 आर्टिकल पे जितना डिस्काउंट देंगे उतना ही 5 आर्टिकल पे हमका प्रॉफिट होगा। उतना ही बाबू हमको 5 आर्टिकल पे प्रॉफिट होगा। तो भैया मेरे एक बात बताओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट की चर्चा करेंगे तो यह आएगा 1/2। यानी डिस्काउंट अगर 1 यूनिट है तो प्रॉफिट होगा 2 यूनिट। यानी प्रॉफिट जितना होगा उसका आधा डिस्काउंट होगा हर आर्टिकल पे। तो अगर आप प्रॉफिट 2 करना चाह रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट 1 है तो इसे 2 बना दो। कैसे? इसे 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से कर दो, इधर भी 2 से। अब देखिए कि सेलिंग प्राइस हुआ 8 और कॉस्ट प्राइस हुआ 6, तो 6 में खरीद के 8 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ? 2 का। हाँ है ना। तो हमने चीज खरीदी 6 की, भाई ये रेशियो ही तो है, तो बेची 8 की, तो लाभ कितने का हुआ? 2 यूनिट का। अगर लाभ 2 यूनिट का हुआ तो डिस्काउंट कितना हुआ? तो भैया 2 का प्रॉफिट होगा तो डिस्काउंट होगा बाबू 1। 2 का प्रॉफिट तो डिस्काउंट 1। 2 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट 1 का। तो यहां 2 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट होगा बाबू 1 का। तो मार्क प्राइस से 1 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस आया 8, तो मार्क प्राइस आया 9। किसी भैया कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना। अब मेरे बच्चों ये बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे जी प्रॉफिट 2 अपॉन सीपी, प्रॉफिट हुआ 2 अपॉन सीपी इंटू 100, या 33.33%, 1/3 करके। अब आते हैं जी डिस्काउंट परसेंट। तो 1 का डिस्काउंट 9 पे, तो 100 पे कितना? तो 11 सही 1/9 यानी 11.11%। ये मेरे आंसर आ गए। बस डिफरेंस निकाल देंगे उत्तर आए ना। पक्का? अबे फिर से ही तो बताया बेटा। दिनेश कुमार गुजर भाई, करो जी, सीखो। सेम ऐसा ही सवाल है।
कर लिया भैया? देखिए, कह रहा है जी सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। काट पीट मचाओगे, 3 3 9 3 चौक 12, तो भैया सीपी एसपी का जो रेशियो आया वो आया 3/4। यानी चीज 3 में खरीदी तो 4 में बेची तो लाभ हुआ 1 का। अब आगे कह रहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट, 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। कह रहा है जी 8 आर्टिकल पे हम जितना डिस्काउंट देंगे उतना ही हमें 6 आर्टिकल पे प्रॉफिट होगा। आइए जी, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट ये आया 3/4। यानी डिस्काउंट 3 है तो प्रॉफिट कितना हुआ 4। तो यहां प्रॉफिट 4 है, यहां 1 है, तो इसे 4 बना दो। कैसे? इससे गुना कर। इसका अर्थ मेरे बच्चों ये आया है, अर्थ ये आया कि सीपी अगर 12 यूनिट है तो एसपी हो गया 16 यूनिट। तो डिस्काउंट कितना, प्रॉफिट कितना हुआ 4 यूनिट का। अब हम इस बात को जान रहे हैं भैया क्या, कि अगर मेरा प्रॉफिट 4 का होगा तो डिस्काउंट 3 का होगा, अगर प्रॉफिट 4 का तो डिस्काउंट 3 का, अगर प्रॉफिट 4 है तो डिस्काउंट कितना होगा 3 का। अरे बोलो गधो, कुछ तो बोल दो। प्रॉफिट 4 का तो डिस्काउंट कितने का 3 का। मानते हैं बात भाई? यहां 4 का लाभ और यहां पता चला था कि 4 का लाभ होगा तो बट्टा देना पड़ेगा 3 का। अब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस है, तो इसमें से 3 घटा के 16, तो ये 19 होगा बाबू। पूछा क्या है? कह रहा जी डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो डिस्काउंट परसेंट होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। दैट इज योर आंसर। हाँ है ना? एक बटे 19 क्या होता है मेरे बच्चों? 5 सही 5/19। तो अगर हमें 3/19 चाहिए तो 15 सही 15/19, तो 15 पॉइंट यही आ रहा है। तो ये आंसर ठीक है।
आइए जी देखिए दोस्तों, सवाल में कह रहा है ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट रुपीज 5400 एंड ही सेल्स टू थर्ड ऑफ देम। ध्यान देना बेटा, कह रहा एक आदमी ने कुछ वस्तुएं, मैं हट मच्छर बहुत आ रहे हैं यार, मच्छर आ गए बेटा अब तो। देखो यार, कहता है एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदी ये नहीं पता, कुछ वस्तुएं। कह रहा जी उन वस्तुओं के टू थर्ड पार्ट को, तो 5400 का टू थर्ड 18 थी, 5400 18 दूनी 3600। तो कह रहा है टू थर्ड पार्ट को यानी 3600 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज को, 3600 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज को उसने बेच दिया भैया 5% प्रॉफिट पे। तो जो बाकी बच गई 1800 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज, कह रहा भैया इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसे कुल पे, कुल यानी 3600 रुपए पे, सॉरी कुल यानी 5400 रुपए पे उसे 13% का प्रॉफिट हो। मेरे बच्चों कुल पे कमाना है 13% का प्रॉफिट, कुल पे कमाना है 13 का, कमा चुके हैं 5 का। एक बार पढ़ो सवाल फिर अगले बात बताएंगे। देखिए यार दोस्तों, कुल करोगे तो 3600 का 5% आएगा 180। अब 1800 का कितना परसेंट निकालना है ये हमें देखना भाई। 3600 का 5% 180 का लाभ तो हमने यहीं कमा लिया भाई। तो 5400 का 13% कितना हो गया, 5400 गुना 13%, 13 चौको 52 और 13 5 65 और 5 70। यानी मेरे बच्चों हमको कमाना है कुल मिला के 702 रुपए का लाभ। हम कमा चुके हैं 180 रुपए का लाभ, तो बाकी प्रॉफिट हमको यहां कमाना होगा। तो 702 में से 180 घटा दो, तो बात दो, 10 में से 8 गया 2, 6 में से गया 5, 522 का प्रॉफिट हमें यहाँ कमाना पड़ेगा। यानी यहां जो हमको मेरे बच्चों प्रॉफिट कमाना पड़ेगा वो 522 रुपए का कमाना पड़ेगा। हाँ है ना। तो 522 रुपए का हमें यहाँ प्रॉफिट कमाना पड़ेगा कितने पे, 1800 पे। तो 100 पे कितना, ये हमें निकालना था। 18 दूनी 18 छः 18 दूनी 36, बचा 16, 18 निम्न 162। यानी बाकी जो आर्टिकल बच गया इसे हमें 29% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें ओवरऑल 13% प्रॉफिट आएगा। आइए दोस्तों अब आगे। अब इसी सवाल को हम पेपर में और कैसे कर सकते हैं। देखिए यार, आपको याद होंगी वो बातें जब मैंने आपको पढ़ाया था ये बात कि बेटा जब भी किसी सवाल में आखिरी में कंपैरिजन पूछा है तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम उनका कोस्ट प्राइस 5400 ही लें, जो दिल करे वो ले लें। हमने ये देखा कि आखिरी में उसने पूछा कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें। यानी जो चीज हमसे वो पूछना चाह रहा है वो है कंपेरेटिव, परसेंटेज में समझा रखा है कि अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो वहां में रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। यानी मुझे 5400 रुपए कोस्ट प्राइस लेने की जरूरत नहीं, जो मेरा दिल करता है मैं वो कोस्ट प्राइस यहां से उठा सकता था, मैं ले सकता था कि ओवरऑल कोस्ट प्राइस मेरा 300 रुपए। तो 300 का टू थर्ड कितना हुआ, 300 का टू थर्ड हुआ 200। तो 200 यूनिट को कह रहा है जी मैंने 5% पे प्रॉफिट पे बेच दिया, तो बचा 100 यूनिट को कितने पे बेचूं कि ओवरऑल 300 पे मुझे 13% प्रॉफिट हो जाए, मुझे 13% ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। हाँ है ना। अब देखिए यार, 200 पे 5% प्रॉफिट कितना बना, 10। ओवरऑल मुझे 300 का 13% 39 प्रॉफिट कमाना है। तो कुल मिला के लाभ कमाना है 39 का, कमा चुका हूं 10 का, तो कितना और कमाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर अभी आपको 29 यूनिट का और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, किस पे, 100 पे। तो 100 पे 29 कमाना मतलब 29%। यानी हम शेष आर्टिकल को जब 29% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमारी चर्चाएं पूरी होंगी।
देखिए, हम चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई टोटल आर्टिकल का 2/3 आर्टिकल को, 2/3 का मतलब बना कि टोटल आर्टिकल अगर 3 है तो उसमें से 2 आर्टिकल को, टोटल आर्टिकल 3 है तो उसमें से 2 आर्टिकल को कह रहा है जी उसने 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। टोटल आर्टिकल 3 है तो उसमें से 2 को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो बचे एक को कितने पे बेचे कि टोटल पे उसे 13% का लाभ हो जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टोटल पे प्रॉफिट होना चाहिए 39 का, कमा चुके हो 10%, तो कमाना है 39%, कमा चुके हो 10, तो कितना और कमाओगे, तो 39 में से 10 गया, 29 का लाभ और कमाना पड़ेगा। 29 का लाभ किस पे, एक पे, तो यानी बचे हुए आर्टिकल को 29% प्रॉफिट पे आपको बेचना होगा। 300 क्यों माना था, 300 इसलिए माना था कि 2/3 बटे 3 ले लिया ताकि 3 से कटना आसान हो जाए। आइए ऐसा ही सवाल है, सेम करें। देखिए यार, मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ आर्टिकल 1,89,000 के खरीदे, उसने इसका 3/5 भाग 8% लाभ पर बेच दिया। 3/5 का लाभ, अगर टोटल आर्टिकल मेरे बच्चे 5 थे तो उसमें से कहता है 3 आर्टिकल को उसने 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो शेष 2 आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसे ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो 12×5 60% हो गया, ओवरऑल लाभ कमाना है 60%, यहां हो गया 24%। तो टोटल हमको लाभ कमाना है 60%, कमा चुके हैं 24 का, तो कितने का और कमाना होगा, 36 का, 60 में 24 गया, 36 का लाभ कमाना होगा। तभी हमें 36% लाभ और कमाना है, लेकिन 36% लाभ कितने आर्टिकल पे, 2 पे, तो हर एक पे कितना कमाना होगा, 18%। यानी हर एक आर्टिकल पे अब हमें 18% का प्रॉफिट मेरे बच्चों और कमाना होगा। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं।